अब दोस्तों CDSL की अगर हम बात करें तो फिलहाल इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। 52 वीक हाई से देखोगे तो 22.4% की गिरावट हमें देखने को मिलेगा। अब गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के अर्निंग्स। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो वहाँ पर CDSL की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हमें देखने को मिली थी। क्यों? कंपनी के अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे थे। बट पिछले कुछ टाइम में कंपनी के जो अर्निंग्स लगातार ग्रो कर रहे थे वो अचानक से हमें डी ग्रोथ करते हुए देखने को मिले, और इसी वजह से मार्केट ने इस कंपनी को जो पहले वैल्यूएशंस दे रखा था उस वैल्यूएशंस को तोड़ा है। और ऐसे फेज़ में अक्सर उन सारी कंपनीज़ में गिरावट होती है जो कंपनीज़ पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रखी होती है। अगर हम CDSL का ही पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो आप देख लो, रिटर्न 45% CAGR से देखने को मिलेगा और पिछले 3 साल में 33% CAGR से देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि बिना बात का कंपनी ने रिटर्न दिया है। कंपनी के नंबर्स इस फेज़ में बहुत ही अच्छे देखने को मिलते थे, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें। पिछले 1 साल में कंपनी ने नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा लूज़ किया है, इस वजह से परफॉर्मेंस हमें गिरती हुई दिखी है। बट अल्टीमेटली पिछले 5 साल की अगर ग्रोथ एक बार में देखें तो वो हमें ज़रूर इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। बट इन सारी चीज़ों के बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर CDSL के नंबर्स हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे या फिर वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे हमें पहले देखने को मिल रहे थे? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, आप देखो मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है। अगर पार्टिसिपेशन अच्छा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उसके नंबर हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। बट अभी रिसेंटली जो अगस्त मंथ का डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर हमें देखने को मिला वो कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं। अब देखो, पिछले अगर 12 महीने का एवरेज देखें डीमैट अकाउंट ओपनिंग का तो एवरेज है लगभग 30 लाख। एक महीने में डीमैट अकाउंट 30 लाख खुल जाते हैं। बट अभी के टाइम पे जो अगस्त के महीने में डेटा आया उसमें मेंशन है 24.8 लाख ही डीमैट अकाउंट खुले हैं अगस्त के महीने में, जो कि पिछले 12 महीने के एवरेज से भी अगर कंपेयर करें तो कम है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे यही उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स की वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के जो नंबर्स है वो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स यानी कि Q2 में भी पहले जैसे ही हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एक बार अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डेटा के बेसिस पर मैंने बताइए तो आप इसको एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हैं।